Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths by Abnis sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. टुडे वी विल डिस्कस शॉर्ट ट्रिक्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक. ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक से एनडीए में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. तो ये टॉपिक जो आपका है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो अब ये किस में डिस्कस करते हैं. एनडीए के लिए होता है, जेई मेन के लिए होता है, एयरफोर्स के लिए होता है, टीजीटी के लिए भी होता है. और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए फॉर दीज एग्जाम्स. तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं. बेसिक बहुत ज्यादा बेसिक नहीं जाएंगे. हम लोग डिस्कस करते हैं पहले आइडेंटिटीज पर, जिनका बहुत ही यूज आपको मिलेगा. तो आइडेंटिटीज को डिस्कस करते हैं. पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब यहां से आपको 2 रिजल्ट्स मिलेंगे. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus cos square theta, and second one is cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Second identity, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. या इसको ऐसे लिखें, sec square theta माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इससे आपको 2 रिजल्ट मिलेंगे. फर्स्ट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. नाउ थर्ड आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहां से भी आपको 2 रिजल्ट्स मिलेंगे. फर्स्ट इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. अब देखते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स. अगर क्वेश्चन गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसके फॉर्म में गिवन है, और आपसे पूछा जाएगा टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू. तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मीन्स जब मैक्सिमा वैल्यू लेंगे तो प्लस साइन होगा, और जब मिनिमा वैल्यू लेंगे तो माइनस साइन का यूज करेंगे. इसी में और आगे आता है, अगर क्वेश्चन कंडीशन गिवन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी, कोई कांस्टेंट टर्म दे रखा प्लस सी, तो उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या होगी? तो देखिए मैक्सिमा वैल्यू हम इसको लिखेंगे m प्लस, दैट मीन्स मैक्सिमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी इसकी. और ये जो कांस्टेंट सी दे रखा उसको अलग ऐसे लिख देंगे प्लस कांस्टेंट सी. अब इसकी मिनिमा वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मिनिमा वैल्यू के लिए आगे माइनस साइन यूज करेंगे. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी. अगर माइनस साइन यूज होगा तो यहां पर माइनस साइन यूज करेंगे, और यहां पर भी माइनस साइन यूज होगा. अब इसी ट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए क्वेश्चन गिवन है आपका
2 cos x या 2 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3√5. फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू. इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो ये जो कंडीशन गिवन है 2 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3√5, वो इस टाइप का गिवन है. आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो इस टाइप का गिवन है. तो इसके अकॉर्डिंग देखें मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए और बी क्या है, कॉस और साइन के कोएफिशिएंट है. तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी 2, कॉस का कोएफिशिएंट जो दे रखा है आपका 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 4 गिवन है, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी. तो यहां पर सी हमारा गिवन है 3√5. 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3√5, दैट मीन्स √20 प्लस 3√5. 20 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो मिलेगा आपको 2√5 प्लस 3√5 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 5√5, दैट इज मैक्सिमा वैल्यू. अब अगर आपको फाइंड करना है मिनिमा वैल्यू, तो मिनिमा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर देखते हैं माइनस √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस 3√5. इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको √20 और √20 की वैल्यू होती है 2√5 प्लस 3√5. तो 3√5 से माइनस करेंगे 2√5, दैट मीन्स आपको मिलेगा √5. तो ये आपकी मिनिमा वैल्यू हो गई और ये आपकी मैक्सिमा वैल्यू हो गई. अब अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होगी प्लस माइनस √a² प्लस b². नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा. ये जो क्वेश्चन गिवन है वो आपका गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में. अब यहां पर cos पहले आ रहा है, sin बाद में आ रहा है, तो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, कोई मैटर नहीं करेगा. 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, यहां पर हमें sin थीटा और cos थीटा के कोएफिशिएंट से लेना देना है. तो क्या होगा आपका मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग लिखेंगे m प्लस से. मैक्सिमा वैल्यू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, दैट मीन्स √25 और 5 का स्क्वायर रूट होता है 5. दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 5. अब हम लोग फाइंड करते हैं मिनिमा वैल्यू. तो मिनिमा वैल्यू के लिए हम लोग लिखेंगे m माइनस, दैट मीन्स माइनस √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आपको मिलेगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिलेगा -5. तो कुल मिलाकर के मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है √a² प्लस b². अगर मैक्सिमा है तो प्लस साइन यूज करेंगे और अगर मिनिमा है तो फिर माइनस साइन यूज करेंगे. तो मैक्सिमा वैल्यू आ रही थी +5 और मिनिमा वैल्यू आ रही थी -5. ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर के जो एनडीए के पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चंस पुट किए गए थे. इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था और इस टाइप का भी क्वेश्चन आ चुका है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. बहुत ही यूजफुल ट्रिक है. अगर क्वेश्चन आपका गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c. a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c. ये गिवन है आपका.
a cos theta plus b sin theta is equal to c, then a sin theta माइनस b cos theta, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे डिस्कस करना है। ये आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin theta माइनस b cos theta, इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर सॉल्व करना है तो एटलीस्ट 2 मिनट्स तो लगना ही लगना है। तो करना क्या होता है, ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, लेफ्ट को लेफ्ट में स्क्वायर करके ऐड करेंगे, राइट को राइट में स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अदर ब्रैकेट में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट मींस आइडेंटिटी। तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c गिवन है और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो उसको लेट कर लेंगे आप x, और x के लिए डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज गिवन 3 cos थीटा प्लस 5 sin theta is equal to 4 is equal to 4. Then find 5 cos theta minus 3 sin theta, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए यहां पर क्या है, ये दोनों इक्वेशंस में कॉस और साइन के केवल और केवल कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं। यहां पर साइन का कॉस का कोएफिशिएंट a है, यहां पर b हो गया, यहां पर b है तो यहां पर a हो गया। और सेकेंड इक्वेशन में आपका माइनस साइन यूज होता है, प्लस साइन यूज नहीं होता है, तो माइनस साइन हो रहा है। यहां पर भी देखिए 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, यहां पर कॉस का कोएफिशिएंट दे रखा 3 और यहां पर साइन का कोएफिशिएंट हो गया 3। यहां पर साइन का कोएफिशिएंट 5 है और यहां पर हो गया कॉस का कोएफिशिएंट 5। पहली वाली जो इक्वेशन दे रखी है उसमें प्लस साइन है, दूसरी वाली जो इक्वेशन उसमें माइनस साइन दे रखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट कर लेते हैं इसकी जो वैल्यू है वो x है। 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा की वैल्यू हम लोग लेट करते हैं x है। फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5 और माइनस c स्क्वायर, c हमारा दे रखा है कांस्टेंट 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 माइनस 16। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 25 माइनस 16 9 और 9 प्लस 9 18 रूट 18। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिलेगा 3 रूट 2। दैट इज आंसर। मीन्स 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4। देन 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज व्हाट, दैट इज 3 रूट 2। विद इन 30 सेकेंड में अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है, ट्रिक क्लियर है, तो विद इन 30 सेकेंड आप उसका आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां पर sin और cos के जो कोएफिशिएंट है वो 1 1 दे रखे हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी,
लागू होगी, अप्लाई कराएंगे तो लेट कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो x है। cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लेट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां पर x का cos का कोफिशिएंट और साइन का कोफिशिएंट 1 1 है, दैट मीन्स a और b की जो वैल्यू है वो 1 1 है, तो मिलेगा आपको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू गिवन है आपकी √2 cos थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको cos स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 1 2, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, टू कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अभी हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, तो वहां से आपको एक रिजल्ट मिलता था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर रूट √2 मिलेगा, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई x की। इसका मतलब हुआ cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू होगी √2 साइन थीटा। गिवन क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। जब बीच में प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ पर √2 cos थीटा आ रहा है, जब बीच में माइनस साइन आएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी √2 साइन थीटा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था और एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जो नेक्स्ट ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 मिनट्स की नीड होती है। और ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं और क्लास 11 में पढ़े हुए हैं बाय यूजिंग CD फॉर्मूला। देखते हैं कैसे होता है। अगर क्वेश्चन आपका गिवन है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस साइन थीटा n अपॉन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस cos थीटा n। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन का टर्म जो आपका है वो न्यूमरेटर में आता है और cos वाला जो टर्म है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 या 3 मिनट्स की नीड होती है। अगर हम ट्रिक को यूज करेंगे तो बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, इसका जो सोल्यूशन निकल करके आएगा, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan, अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, जितने भी एंगल गिवन होंगे वो सभी को ऐड करेंगे, और अपॉन में आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, और जो हमारे एंगल्स गिवन है वो क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n, और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स दे रखे हैं उससे डिवाइड करेंगे। अब एक कंडीशन और भी ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब थीटा 1 यहाँ पर जो है वही थीटा 1 यहाँ पर होना चाहिए, थीटा 2 न्यूमरेटर में जो है वही यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो एंगल्स आपके हैं वो सभी सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n अपॉन n। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन गिवन है, साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा अपॉन cos 2 थीटा cos 5 थीटा, इसको 3 थीटा कर देते हैं,
cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब देखिए अपने आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो आपके एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला एंगल 3 थीटा है, यहाँ पर भी 3 थीटा है। सेकेंड वन इज 5 थीटा, 5 थीटा। थर्ड वन इज 7 थीटा एंड 7 थीटा। न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में कॉस है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप फॉर्मूलों का यूज करेंगे, सीटी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, फिर जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ इसको ऐड करेंगे। टू मच लेंथी प्रोसेस। वी यूज ट्रिक, और ट्रिक क्या है हमारी, अगर साइन अपॉन कॉस दे रखा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan। एंगल्स को सब जितने भी एंगल्स गिवन है सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल गिवन है, 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स है, अपॉन में 3। tan 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, 15 थीटा अपॉन 3, 3 5 जा 15। तो फाइनल आंसर हो गया आपका tan 5 थीटा। विद इन 30 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको केवल क्वेश्चन देखना है और आप तुरंत उसका आंसर दे लेंगे। और अगर आप सीडी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो कम से कम 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट होता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है वो सेम है या नहीं है। ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आ रहा है, ये 3 थीटा है यहाँ पर भी 3 थीटा आ रहा है, और ये आपका 5 थीटा तो यहाँ पर भी आपका 5 थीटा आ रहा है। जो हमने आपको ट्रिक बताई थी उसमें साइन न्यूमरेटर में था और कॉस डिनोमिनेटर में था, लेकिन यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो उल्टा हो गया। अगर ये tan में था तो ये कॉस अपॉन साइन है, और कॉस अपॉन साइन आपका कॉट होता है, तो कॉट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, कॉट, वही कंडीशन, जितने भी एंगल दे रखे हैं सभी को प्लस करेंगे। तो थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं 3, तो अपॉन में 3 आएगा। कॉट 5 3 8 प्लस 1 9, 9 थीटा अपॉन 3, तो ये मिलेगा आपको कॉट 3 थीटा। दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मोस्टली क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है आपका टीजीटी में भी, एनडीए में भी, जेई मेन के एग्जाम में पूछा जाता है, इवन एयरफोर्स। तो ट्रिक होती क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व जब करेंगे आप प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, तो हार्डली 2 या 3 मिनट्स लगना ही लगना है। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे और आपको उसको आंसर कंफर्म कर देंगे, इसका आंसर ये होगा। तो देखिए ट्रिक है क्या हमारे पास। फर्स्ट ट्रिक है, इफ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस टाइप का रिलेशन दे रखा है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 60 डिग्री, पहले साइन 40 लिखेंगे, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। इस टाइप का अगर क्वेश्चन गिवन है
तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? विद इन सम सेकेंड्स। sin 20, sin 40, sin 60 एंड sin 80। अब sin 20 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं मिलेगी, sin 40 नहीं मिलेगी, sin 80 नहीं मिलेगी, लेकिन sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं। तो sin 60 की वैल्यू अगर आप जानते हैं तो sin 60 की वैल्यू को पहले हम नोट करेंगे, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू जो बचे हुए टर्म है उनको लिखेंगे sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। अब क्वेश्चन देखते हैं। √3/2 इंटू sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री एंड sin 80 डिग्री। इसको देखें और इसको मैच कराएं। sin थीटा sin 60 माइनस थीटा, दैट मीन्स जो लीस्ट एंगल है वो आपका थीटा होगा। तो 20, 40 एंड 80 में लीस्ट एंगल क्या है आपका? 20 डिग्री है। तो ये हो गया sin 20। ये लिखा हुआ 60 माइनस थीटा, तो 60 माइनस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 40 डिग्री मिलेगा। 60 प्लस थीटा, दैट मीन्स 60 प्लस 20 करेंगे तो मिलेगा आपको 80 डिग्री। दैट मीन्स ये जो ट्रिक है वो यहां पर हम यूज करेंगे। तो यहां पर आपका थीटा जो है वो 20 डिग्री लिया जाएगा। तो होता क्या हमारे पास? फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 sin 3 थीटा, sin 3 इंटू और थीटा है पर 20 डिग्री, तो ये मिलेगा आपको √3/2 इंटू 1/4। ये हो जाएगा 3 या 60 sin 60 √3/2 इंटू 1/4, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 √3 इंटू √3 3/2 4 जा 8 8 2 16, दैट इज आंसर। अब अगर आपको फार्मूला के बेस पे करना है, जो लोग 10th में या 11th में पढ़े हुए हैं, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर कुछ कॉमन मिलेगा उसको यूज करेंगे। तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। अगर आपको ट्रिक यूज करनी है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि sin थीटा sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा अगर आता है तो उसकी जगह पर हम यूज करेंगे 1/4 sin 3 थीटा, और जो थीटा है आपका वो लीस्ट एंगल होगा। जो गिवन होगी क्वेश्चन, जो गिवन होगा उसमें जो लीस्ट एंगल होगा वो आपका थीटा यूज किया जाएगा। टू मच इजी। अब इसका सेकेंड ट्रिक, इफ cos थीटा cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा। जब यहां पर साइन के टर्म में गिवन था तो आपको मिला था 1/4 sin 3 थीटा। अब यहां पर cos के टर्म में आ रहा है, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको 1/4 cos 3 थीटा। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन इसका जो है वो गिवन है cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 70 sin 50 एंड sin 10 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? cos 20 डिग्री प्लस 8, अब इसको इससे मैच कराएंगे, sin 70 डिग्री sin 50 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री। अगर लीस्ट एंगल हम 10 लेते हैं तो थीटा अगर हमारा 10 होगा तो 60 माइनस 10 करेंगे तो आपको 50 मिलेगा, और 60 प्लस 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 70। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1/4
साइन 3 थीटा, और 3 इंटू थीटा हमारा है 10 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री साइन 30 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। 4 टू 8, तो ये मिलेगा आपको कॉस 20 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 30 1/2 अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहां पर 1, तो 1 प्लस कॉस 20 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये 20 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 डिग्री, हो जाएगा कॉस 2 इंटू 10 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये आपका बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो -1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसकी जगह पर यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा यहां पर कितना हो जाएगा 10 डिग्री, तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री दे रखा है। अब ऊपर अगर लिखा हुआ 10 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है 80 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। अब इनको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 80 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, इससे ही आपका कैंसिल हो गया। सो आंसर इज 2। सेकेंड जो ट्रिक थी उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपका है, और सेकेंड ट्रिक क्या थी, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, तो वो आपका होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। यहां पर देखेंगे कॉस 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो 10 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, 50 की नहीं मालूम है और 70 की नहीं मालूम है, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू आपको मालूम है। तो पहले हम इसकी वैल्यू को यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू होगी 3/2 कॉस 30 √3/2। अब जो बचे हुए टर्म है उनको देखते हैं, कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री √3/2। तो लीस्ट एंगल हमारे पास क्या है 10 डिग्री है, दैट मीन्स ये थीटा होगा हमारा। अब 60 माइनस थीटा करेंगे तो आपको 50 डिग्री मिलेगा, एंड 60 प्लस 10 डिग्री करेंगे तो आपको मिलेगा 70 डिग्री। दैट मीन्स क्या बनेगा 1/4। जब क्वेश्चन हमारा साइन के टर्म में रखा होता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, और जब कॉस के टर्म में गिवन है तो यूज करेंगे 1/4 कॉस 3 थीटा। तो 1/4 कॉस 3 और थीटा आपका दे रखा है 10 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री। √3/2 इंटू 1/4 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज आंसर।